अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीम टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आए दिन शहर भर में सड़क हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने को मिला है और ये हादसात अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुके हैं। इन हादसात से न सिर्फ मादी नुकसान है बल्कि माँ बाप के सामने एक जवान बेटा बेटी की मौत के साथ उन माँ बाप के जज्बाती पहलुओं को उजागर करते हैं। थोड़ा तसव्वुर करें इस बात का कि जब एक माँ और बाप अपने रूटीन के काम कारोबार में मसरूफ होते हैं और कभी भी किसी भी लम्हा उनका मोबाइल बज उठता है और उन्हें यह खबर मिलती है कि उनके जवान बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़ई हो चुकी है। एक माँ के जहन में बस एक ही सवाल होता है कि क्यों। वो एक लम्हे के लिए यकीन नहीं कर पा रही है कि जो खबर उसे मिली है वो वाकई सच है या नहीं। बेटे की मुस्कुराहट और चेहरा हमेशा उसके जहन में एक फिल्म की तरह चलने लगता है। माँ के दिल की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं। बेइख्तियार बहते आंसुओं को देखकर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल गूंजने लगते हैं कि क्या जिंदगी में किसी के लिए इतना बड़ा दर्द और सदमा बर्दाश्त करना मुमकिन है। ये तो माँ का दिल है जो अपने जिगर के टुकड़े को खो चुकी है और उसका गम किसी लफ्ज़ों में बयान करना यहाँ और हमारे लिए नामुमकिन है। ऐसे मौक़ों पर किसी भी फर्द के लिए अल्फाज बेमायने हो जाते हैं और सिर्फ वक्त ही वो मरहम है जो गुजरते दिनों के साथ उस माँ के दुख और सदमे को थोड़ा कम कर सकता है। इसी तरह का एक अफसोसनाक हादसा आज सुबह सवेरे बहादुरपुरा आरामगढ़ फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। 3 कम उम्र लड़के जिनकी उम्रें 14 था 15 साल बताई गई हैं, वो बहादुरपुरा से आरामगढ़ की तरफ तेज रफ्तार गुजर रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी और ट्रिपल सवारी थी। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त मुआज कादरी, मोहम्मद अहमद और सैयद इमरान बताए गए। 2 लड़कों की तो मौके पर ही मौत वाक़ई हो जाती है और तीसरा लड़का उस्मानिया हॉस्पिटल में मौत से लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है। इस अफसोसनाक वाक़े ने हमें कई पहलुओं पर रोशनी डालने पर मजबूर कर दिया कि जिस किस्म के दर्दनाक हादसात हो रहे हैं आखिर उसकी रोकथाम के लिए हमें किन किन पहलुओं पर संजीदगी से गौर करते हुए उनकी रोकथाम पर काम करना चाहिए। उसका एक बुनियादी हल यह होना चाहिए कि माँ बाप को सख्ती के साथ अपने बच्चों को रातों में घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगानी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जागने की रातों को एंटरटेनमेंट स्टंट्स और करतबबाजियाँ, ग्रुप्स की शक्ल में मोटरसाइकिलों की रेस, जत्थों और काफिलों की शक्ल में मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालकर सड़कों पर शोर शराबा करते हुए दूसरों को तकालीफ देने के साथ साथ खुद अपनी जान को भी जोखम में डालने जैसी हरकतों पर फौरी तौर पर माँ बाप की जानिब से सख्ती से रोक लगनी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों से वाकई मोहब्बत करते हैं तो ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो कम उम्र लड़कों को अपनी मोटरसाइकिल की कुंजी हरगिज़ ना दें और जागने की रात हो या आम रात अपने बच्चों को हरगिज़ अपने घरों से बाहर निकलने ना दें। इसके बाद कुछ जिम्मेदारियां ट्रैफिक पुलिस की भी होनी चाहिए कि ट्रैफिक के कवायद पर 24 घंटे अमल आवरी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कानून की रोकथाम और उस पर अमलावरी सिर्फ रात में 9 या 10 बजे तक ही हो, उसके बाद आवाम को बेयार व मददगार छोड़ दिया जाए। कुछ सालों से अक्सर जागने की रातों को फ्लाईओवर ब्रिजेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर देने का अमल जारी था, लेकिन गुज़िश्ता रात बहादुरपुरा ता आरामगढ़ ब्रिज को क्यों बंद नहीं किया गया। ये फ्लाईओवर ब्रिज तकरीबन 4.5 किलोमीटर का है और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस ब्रिज के आगाज़ और इख्तिताम पर एक पुलिस अफसर को तैनात करना ज़रूरी था या कम से कम जागने की रातों के मौके पर ही कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाता, लेकिन ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। जबकि PVNR ब्रिज पर पुलिस ऑफिसर को हमेशा तैनात रखा जाता है और मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन के जमासाल बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद आउटर रिंग रोड और हाईवेज पर कवायद में कुछ दिन सख्ती से अमल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लापरवाहियों का सिलसिला देखने में आ रहा है। बहरहाल इन वाक़यात और हादसात को संजीदगी से लेते हुए उस पर सख्ती से अमल आवरी करने की ज़रूरत है। यह सिलसिला हर घर से शुरू होना ज़रूरी है और माँ बाप से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक उसकी कड़ियाँ जुड़ी रहनी चाहिए। जान से हाथ धोने के वाक़यात तो एक बड़ा हादसा है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कम उम्र लड़के गली कूचों में इतनी तेज़ी से गुजर जाते हैं कि उससे न सिर्फ उनकी जानों को ख़तरा है बल्कि उनकी ड्राइविंग की वजह से किसी की भी जान जा सकती है।
ऐसे कम उम्र लड़कों की मोटरसाइकिल ड्राइविंग पर कानून को सख्ती से निपटना चाहिए और माँ बाप भी अपने बच्चों से ऐसी अंधी मोहब्बत ना करें कि उनकी वजह से किसी की भी दुनिया उजड़ जाए या उनकी जिंदगियों में अंधेरा छा जाए।